नमस्कार। कभी सोचा है कि एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनता कैसे है? ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है। असल में इसके पीछे एक प्रोफेशनल सिस्टम काम करता है जो इस मुश्किल काम को काफी आसान बना देता है। चलिए आज इसी सिस्टम को डिकोड करते हैं। देखिए, जब कोई निवेश की दुनिया में कदम रखता है तो सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है और वो है ऑप्शंस की भरमार। हजारों स्टॉक्स हैं, इतने सारे विकल्पों में से कोई ये कैसे तय करे कि उसके पोर्टफोलियो के लिए क्या सही है? और पता है, इसी को कहते हैं निवेशक की दुविधा। ये दुविधा है सबसे अच्छा चुनने की और साथ ही गलत चुनाव से बचने की। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पहेली का एक बहुत ही सिस्टमैटिक हल मौजूद है। तो इस उलझन से बाहर कैसे निकला जाए? प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स सिर्फ अंदाजा नहीं लगाते, नहीं, वो एक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, एक लॉजिकल तरीका जो भावनाओं को पूरी तरह से दूर रखता है। आइए इसी सिस्टम को थोड़ा और समझते हैं। तो ये सिस्टम है क्या? असल में इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आसान से नियम से। ये नियम हमें हर इन्वेस्टमेंट का बैंग फॉर द बक खोजने में मदद करता है। मतलब लगाए गए पैसे पर सबसे अच्छा सौदा कौन सा है। इस नियम का जो पहला हिस्सा है वो है इनाम। टेक्निकल भाषा में इसे एक्सेस रिटर्न कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई अपना पैसा किसी बिल्कुल सेफ जगह, मान लीजिए सरकारी बॉन्ड में रखता है, तो उसे एक फिक्स्ड रिटर्न तो मिलेगा ही। अब स्टॉक में पैसा लगाकर उस सेफ रिटर्न से कितना ज्यादा कमाने की उम्मीद की जा सकती है? बस वही एक्स्ट्रा कमाई है इनाम। और भाई, जहां इनाम है वहां रिस्क तो होगा ही। तो नियम का दूसरा हिस्सा है जोखिम, जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन से नापा जाता है। ये बस हमें ये बताता है कि किसी स्टॉक का भाव कितना ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कितनी वॉलेटिलिटी है। जितना ज्यादा उतार चढ़ाव उतना ही ज्यादा रिस्क। तो हमारे पास इनाम है और रिस्क भी। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। जब हम इनाम को रिस्क से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एक स्कोर, और यही है हमारा बैंग फॉर द बक स्कोर। ये एक अकेला नंबर हमें साफ साफ बता देता है कि हर एक यूनिट रिस्क उठाने के बदले में हमें कितना इनाम मिल रहा है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जरा इस टेबल को देखिए। यहाँ 4 अलग अलग स्टॉक हैं, सबके अपने अपने रिवॉर्ड और रिस्क लेवल हैं। अब ऐसे अलग अलग देखने पर फैसला करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम स्कोर निकालते हैं पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। साफ दिख रहा है कि स्टॉक बी सबसे आगे है। इसका स्कोर सबसे ज्यादा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये हर यूनिट रिस्क पर सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास स्टॉक्स को रैंक करने का एक बहुत पावरफुल तरीका आ गया है। लेकिन अब इस रैंकिंग का करे क्या? इसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई किस तरह के इन्वेस्टमेंट रूल्स के साथ काम कर रहा है। यहां पर ना 2 मेन स्ट्रैटेजी सामने आती हैं। पहली, अगर शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन नहीं है, मतलब आप गिरते बाजार पर दांव नहीं लगा सकते, तो रूल बहुत सिंपल है। सिर्फ टॉप रैंक वाले स्टॉक्स खरीदो, बाकियों को भूल जाओ। लेकिन अगर शॉर्ट सेलिंग अलाउड है तो गेम और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तब आप सबसे अच्छे स्टॉक्स खरीदते हैं और साथ ही सबसे खराब रैंक वाले स्टॉक्स के गिरने पर पैसा लगाते हैं। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या भला है? ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। मान लीजिए आपने किसी से एक शेयर उधार लिया जिसकी कीमत 100 रुपए है और उसे फौरन बेच दिया। आपकी जेब में आ गए 100 रुपए। अब कुछ दिन बाद उस शेयर की कीमत गिरकर 20 रुपए हो गई। आपने उसे 20 रुपए में वापस खरीदा, उधार वाला शेयर लौटा दिया और 80 रुपए का सीधा मुनाफा कमा लिया। बस यही है शॉर्ट सेलिंग। हमने अभी जो ये रैंकिंग का नियम देखा ना, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये काम करता ही क्यों है? ये कोई जुगाड़ या ट्रिक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बल्कि कहूं तो नोबेल पुरस्कार विजेता आर्थिक सिद्धांत काम करता है। तो इस आसान से दिखने वाले नियम को इतनी अथॉरिटी कहां से मिलती है? इसके पीछे जो थियरी है वो मॉडर्न फाइनेंस का आधार है। चलिए पता लगाते हैं कि ये क्या है। और इसका जवाब है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, शॉर्ट में कहें तो CAPM। ये एक नोबेल प्राइज विनिंग थ्योरी है जो रिस्क और रिवॉर्ड के बीच एक सीधा साधा रिश्ता बनाती है। आसान शब्दों में ये हमें बताती है कि किसी इन्वेस्टमेंट में जितना रिस्क है उसके हिसाब से उसे कम से कम कितना रिटर्न मिलना ही चाहिए। मतलब ये रिस्क के लिए एक फेयर प्राइस तय करती है। कैप का मेन मकसद एक ऐसा मार्केट खोजना है जो आर्बिट्रेज फ्री हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है एक ऐसा मार्केट जहां कोई फ्री का लंच ना हो, यानी बिना रिस्क उठाए मुनाफा कमाने का कोई चांस ही ना हो। ये एक ऐसा बैलेंस है जहां हर एसेट की कीमत सही होती है, न ज्यादा न कम।
और इसी बैलेंस के आधार पर यह तय होता है कि कोई स्टॉक पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए या नहीं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। सीएपीएम जैसा पावरफुल मॉडल असल दुनिया में काम करे, इसके लिए उसे एक परफेक्ट वर्ल्ड की कल्पना करनी पड़ती है। कुछ ऐसे नियम मानने पड़ते हैं जो हमारी असल दुनिया में पूरी तरह से सच नहीं होते। असल में होता क्या है कि मुश्किल चीजों को समझने के लिए साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट को अक्सर कुछ चीजों को सिंपल बनाना पड़ता है। वो एक तरह का कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाते हैं ताकि वो मेन आइडिया पर फोकस कर सकें, और इसी को हम एक मॉडल की परफेक्ट वर्ल्ड या असम्पशंस कहते हैं। तो सीएपीएम की ये परफेक्ट दुनिया दिखती कैसी है? सोचिए, यहाँ कोई टैक्स नहीं है, कोई खरीदने बेचने का खर्चा नहीं, हर कोई एकदम लॉजिकल है, कोई इमोशन में आके फैसला नहीं लेता, सबके पास एक जैसी इन्फॉर्मेशन है और कोई एक अकेला इंसान मार्केट को हिला नहीं सकता। सुनने में कितना अलग लग रहा है ना? क्योंकि हमारी असली दुनिया तो इससे बहुत बहुत अलग है। और यहीं पर हम सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। अगर ये इतना पावरफुल मॉडल एक ऐसी परफेक्ट दुनिया पर बना है जो असल में है ही नहीं, तो फिर हम अपनी इस असली उलझी हुई दुनिया में इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करें? और यही वो चुनौती है जहां एक समझदार निवेशक इन मॉडल्स को एक रूल बुक की तरह नहीं, बल्कि एक कंपास की तरह इस्तेमाल करता है, जो सही दिशा तो दिखाता है, पर रास्ता हमें खुद बनाना पड़ता है। इस पर सोचिएगा जरूर।